नमस्कार दोस्तों, साइनी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। खेल जगत की सभी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आपको आज मैं एक मज़ेदार खबर बताता हूँ। कल मैं शाहिद अफरीदी का एक्स पे एक पोस्ट देख रहा था। उसने लिखा है कि जी इंडिया क्रिकेट के अंदर राजनीति करता है, पाकिस्तान सरकार ने अच्छा कदम उठाया, इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे, ये है वो है कि जी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द फैलाता है। ठीक है। ये जाहिल पिल्ले सुअर को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शायद ये भूल गया है ग्रोसले वाला। सन 2003 की बात है, 7 सितंबर सन 2003। इंडियन आर्मी और बीएसएफ को एक सूचना मिली कि शत्रुज जंगल में, एक अनंतनाग जिले में शत्रु जंगल एक करके एक एरिया है, कि वहाँ पर 4-5 आतंकवादी छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इंडियन आर्मी और बीएसएफ ने वहाँ पे दबिश डाली। वहाँ आतंकवादियों के साथ करीब 30 से 40 मिनट मुठभेड़ चली। उसमें 5-6 आतंकवादी मारे गए। उसमें एक आतंकवादी का नाम साकिब था। उस साकिब नाम था उस आतंकवादी का। उसके पिछवाड़े में इंडियन आर्मी ने 1 किलो पित्तल उतार दी। बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो पता लगा वो साकिब नाम का जो बंदा था ना, वो ये शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था। ग्रोसली वाले, मैं तेरे को बता दूं साले जाहिल कुत्ते, शाहिद अफरीदी बात इधर सुन। वो साकिब है ना, जो आतंकवादी फैलाने आया था यहाँ इंडिया में, ठीक है, आतंक फैलाने आया था, सॉरी, उसके पिछवाड़े में इंडियन आर्मी ने 1 किलो पित्तल उतारती थी। तो पित्तल उतार दी, कुत्ते की मौत मारा गया वो, कुत्ते की मौत। ठीक है। और जितने आतंकवादी आएंगे ना, ऐसे कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। साले जाहिलो, आतंकवादी तुम फैलाओ, फंडिंग तुम करो, ट्रेनिंग तुम करो आतंकवादियों को, ठीक है, और दहशतगर्द तुम हमें बताओ। ग्रोसली वालों, खाने को आटा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है, और बातें करो तुम बड़ी बड़ी। ये साला इमरान खान बनने की कोशिश कर रहा है। ये प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है ग्रोसली वाला उधर, आसिम मुनीर के दरबार में चड्डी पहन के डांस करने वाला ये भिखारी आज हिंदुस्तान को बात बता रहा है साला ये। और ये कल तक यही टुकड़ों पे पला है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पलने वाली कौम है ये। साले भिखारी, भूल गया बेटा, जाके घर अपने पता कर, तू क्या, तू तो भूला ही नहीं होगा, तेरा तो चचेरा भाई था। उसके पिछवाड़े में 1 किलो पीतल उतार दी इंडियन आर्मी ने उस ग्रोसली वाले के। ठीक है। इतनी होशियारी अच्छी नहीं है बेटा। हम बोलते नहीं तो क्या हमें पता नहीं है? सब पता हमें। मैं इसलिए बीसीसीआई वालों से कहना चाहता हूँ, इन ग्रोसली वालों के साथ कोई क्रिकेट मैच ना हो। अब तुम देख लो, इनका चचेरा भाई वो आतंकवादी है। क्या ये फंडिंग नहीं करते आतंकवादी को? करते हैं साले, ये फंडिंग करते हैं आतंकवादियों को। और ये आतंक फैलाने कहाँ आते हैं? इंडिया में आते हैं। मैं तो बीसीसीआई वालों को हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि इनके साथ कोई क्रिकेट मैच खेलने नहीं जाए, कोई मैच ना हो इनके साथ। ये 2 दिन से तो मैं देख रहा हूँ बड़े ट्वीट करे जी, हम नहीं खेलेंगे, हम तो बहिष्कार कर दिया, ये कर देंगे, ये साले थूक के चाटेंगे। तुम लिख लो, जहाँ इनको बीसीसीआई 300-400 करोड़ की तो औकात ही नहीं है इनकी, जहाँ 50-60 करोड़ रुपए इनके मुंह में फेंक के मारेगा ना, आईसीसी, ये कुत्ते की तरह तुम हिलाते नजर आएंगे। जैसे कुत्ता होता है ना, उसको रोटी डाल देते हैं वो आएगा। ये साले कुत्ते हैं, कुत्ते। इनको चाहिए पैसा, इनको अपनी जेब भरनी चाहिए। इनको पता है कि भारत पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा मैच है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी मैच से होती है। अब ये कुत्ते की तरह तुम हिलाएंगे आईसीसी के सामने, और आईसीसी इनको 50-60 करोड़ रुपए मुंह पे फेंक के मारेगा, और ये तुम हिलाते हुए 15 तारीख को वहीं कोलंबो मिलेंगे। ठीक है। दूसरी मजे की बात मैं आपको सुनाता हूँ, सुन के मजा आ जाएगा, पूरा सुनना। बीसीसीआई और पाकिस्तान बोर्ड बोर्ड के बीच एक एमओयू साइन हुआ। उस एमओयू में 6 बायलेटरल सीरीज खेलनी थी इंडिया पाकिस्तान को। ठीक है। 4 पाकिस्तान होस्ट करेगा, 2 इंडिया होस्ट करेगा। तो इन भिखारियों ने क्या काम करा, उस एमओयू को अपने कंट्री में दिखा के, भिखारी भिखारी तान तो ही साले, तो वहाँ की जो विदेशी कंपनी थी, ब्रॉडकास्टर थे, उनसे पैसा हट लिया 10 साल तक का। कह रहा जी देखो 10 साल तक इंडिया खेलती आएगी यहाँ पे, सन 2023 तक, 14 से लेकर 23 तक, जी हमको इतना इतना पैसा दो, हम आपके इंटरव्यू भी कराएंगे, आपके चैनल में प्रसारण भी होगा मैच का। भाई कोई भी कंपनी हो प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा लगाई देती है, और प्रॉफिट, इंडियन टीम का नाम ही काफी है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इन भिखारियों ने उस टाइम के 500-600 करोड़ रुपए हट लिए कंपनियों से, कि वो एमयू दिखा दिखा के। हुआ क्या फिर, सन 2014 में यहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई इंडिया में, इनका बाप मोदी आ गया। मोदी ने वो एमयू फाड़ के डाल दिया कचरे में, कचरे में डाल दिया, इनकी होगी सिट्टी बिट्टी गुम। इन्होंने तो मार्केट से पकड़ के थे 500-600 करोड़ रुपए। तो ये रोते रोते गए आईसीसी कोर्ट में। विवाद समिति होती है वहाँ पे, विवाद समाधान समिति करके होती है, उस कोर्ट में गई है। तो कोर्ट में गए, इन्होंने केस कर दिया, कह रहा जी ये तो इंडियन टीम खेलने हमें 500 करोड़ रुपए थे, हमारा तो घाटा हो रहा, हमने तो कंपनियों से पैसे पकड़ रखे। मजे की बात बताऊं क्या हुआ, ये केस हार गए ग्रोसली वाले वहाँ। ये केस हार गए ग्रोसली वाले। कर लिया होगा इन्होंने मदरसा छाप, कोई वकील। कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, बोला कि अगर कोई सरकार सुरक्षा को लेकर संदेह कर रही है तो आप उस पर जबरदस्ती दबाव नहीं बना सकते बोर्ड पे। अगर सरकार कह रही है कि सुरक्षा को लेकर वहां पे कुछ मसले हैं, सरकार का काम है अपने नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना। कह रहा खिलाड़ी बाद में, पहले में वहाँ के नागरिक हैं, हर नागरिक को वहाँ की सरकार का अधिकार है कि उनको सुरक्षा प्रदान कराएं, उनकी सुरक्षा की तहकीकात करें कि हमारे खिलाड़ी सुरक्षित हैं या नहीं है। तो ये भिखारी केस तो हारे हारे। फिर बीसीसीआई वालों ने इन पे खुद केस कर दिया, कह रहा जी हमारा 3 साल हो गए, टाइम वेस्ट हो रहा है, इनके चक्कर में हमें तो नुकसान हो रहा है काफी, हमने वकील करा, कागज पत्ते करने पड़ते हैं। तो उन भिखारियों पे उस टाइम के 11 करोड़ रुपए का जुर्माना ठुक गया। इन भिखारियों ने 11 करोड़ रुपए इंडियन प्राइज में और बीसीसीआई को दिए। 500 करोड़ तो गए तेल लगाने, और 11 करोड़ रुपए बीसीसीआई वालों को देने पड़ गए। इन झाइलों की मानसिकता देखो आप, ये ऐसा ही सोच रहे हैं कि अगर हमें बीसीसीआई
अगर वर्ल्ड कप से बाहर निकाल देगा तो हम केस ठोक देंगे, लेकिन इनको पता नहीं है, यहाँ मसला दूसरा है, वहाँ मसला दूसरा था। ठीक है? अबे सालो भिखारियों, घर पे वहीं पे 11 करोड़ रुपए और उल्टे तुम्हें हमें देने पड़े, तुम्हारी औकात है सालो? मदरसा छापो, मदरसा छाप तुम करके वकील ले जाते हो। ठीक है? उनको सिर्फ देश बेचना आता है, उन वकीलों को जो तुम करके लेके जाते हो अपने। गधे बेचो, इकोनॉमी चलाओ, डाटा नहीं है, आटा नहीं है, पजामा नहीं है। ठीक है? सालों भिखारियों, इंडिया टीम से ये पंगा लेंगे, इंडियन सरकार से ये पंगा लेंगे, जाओ अपने कंट्री में वहीं पे मैं कह रहा 4-5 टीम बना लो सालों, आपस में खेलो, जीत भी जाओगे तुम। वैसे तो तुम्हारा कोई चांस है नहीं जीतने का। इन भिखारी ये आए साले वो भारत सरकार से पंगा लेने के लिए। दोस्तों बस इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।